तो है गाइस, मैं हूं इसके समा। और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस ग्लोबल राउंड 14 का क्वेश्चन ए, फिनिक्स एंड गोल्ड। तो ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप जाके यहाँ से एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा खुद से, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद ट्राई कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ क्या था, उसका इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इनपुट पे दो नंबर दिए हुए हैं, एन और एक्स, ठीक है। एन का क्या है, हमारे पास एन नंबर ऑफ गोल्ड बार से, ठीक है, हमारे पास एन नंबर ऑफ गोल्ड बार है और सारा गोल्ड बार का वेट हमें इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। सारा गोल्ड बार का वेट हमें इनपुट में दिया हुआ है, पहला बार का, दूसरा बार का, तीसरा बार का, ठीक है। और ये लास्ट वाला एनथ बार का है। हमारे पास एक वेइंग मशीन है, ठीक है, हमारे पास एक वेइंग मशीन है। हमें सब सारे बार को, ठीक है, हमें सारे बार को एक साथ रख के, ठीक है, सारे बार को एक साथ रख के इसका टोटल सम निकालना है, ठीक है। टोटल सम निकालना है। अब ये एक्स का क्या मतलब है, अगर किसी भी मोमेंट पे, ठीक है, किसी भी मोमेंट पे अगर इस जो वेइंग मशीन है, ठीक है, इस पे अगर टोटल जो वेट का सम है, ठीक है, अगर वो एक्स के बराबर हो गया तो ये वेइंग मशीन एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। वेइंग मशीन एक्सप्लोड कर गया तो यही हमें नहीं करना है। हमें बताना है क्या एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, यस या फिर नो, ठीक है, यस या फिर नो, कि ये जो वेइंग मशीन है ये ब्लास्ट ना करे। अगर करता है, ठीक है, अगर करता है तो हमें वो सीक्वेंस भी बताना है, ठीक है। मतलब अगर ब्लास्ट कब करेगा कि उसका एग्जांपल चाहिए, तो जैसे मान लो एक्स का मान लेते हैं हमें 6, ठीक है, और गोल्ड बार का वेट है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 बार है, ये ऐसे वेट है। अगर हम सबसे पहले 1 रख दे, फिर 2 रख दे, फिर 3 रख दे, तो इन तीनों के रखने के बाद टोटल वेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 6 हो गया, ठीक है। तो ये 6 जो है एक्स के बराबर हो गया। तो ये जो मशीन है ये एक्सप्लोड कर रही है, ठीक है। इससे हम बच कैसे सकते हैं, इससे बचने का तरीका ये है, तो इससे बचने का तरीका ये है कि जैसे मान लो पहले 4 रख दिया, ठीक है, उसके बाद 3 रख दिया, ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गया। तो कभी भी आपने देखा कि कभी भी 6 नहीं आया। अब आप जो भी रखोगे तो वो इंक्रीज ही करते जाएगा, 7 से इंक्रीज करेगा, तो कभी 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब इस केस में एक ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जब ये वेइंग मशीन ब्लास्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब भैया इसको सॉल्व कैसे करें, इसका अप्रोच क्या रहेगा। तो भैया ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो देखो ये रहा इसका अप्रोच। सबसे पहले तो जो हमारा इनपुट सब था वेट का, वो सब यहाँ पे मान लो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा एक जो आसान हमारा क्वेश्चन बना दिया वो क्या था कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सारे के सारे वेट पेयर वाइज डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी दो वेट बराबर नहीं है। मतलब कहने क्या मतलब है कि जैसे अगर इसका वेट मान लो 2 है तो और किसी का भी वेट 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 से अलग ही होगा, सबका वेट अलग है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सॉर्ट कर लेना है, ठीक है। और ये सॉर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसके लिए सॉर्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। आप खाली इतना जान लो कि सॉर्ट करना है। ये हमारा वेइंग मशीन है, ठीक है। क्या करो, ये आप मान के चलो कि यार सॉर्टेड है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करो क्या ए रखेंगे, अगर ए रखना सेफ है तो रख देंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या बी रखना सेफ है, फिर चेक करेंगे सी रखना सेफ है। मतलब ऐसे कर करके सबको चेक करेंगे क्या रखना सेफ है कि नहीं, ठीक है। तो देखो भाई, 3 टाइप का केस बनेगा। क्या क्या केस होगा, मतलब सारा का सारा इसी ऑर्डर में रखते चल गए, ठीक है, सारा का सारा इसी ऑर्डर में रखते चल गए। पहले ए रखे, फिर बी रखे, सी रखे, डी रखे, ई रखे, एफ रखे, ठीक है। सबका वेट सम होते जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसा मोमेंट आया ही नहीं जब किसी का सम एक्स के बराबर हो, ठीक है, ऐसा मोमेंट आया ही नहीं, ठीक है। तब तो भैया इसी ऑर्डर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑर्डर ही बताना, ऑर्डर ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया जिसमें सबसे सिंपल सा ऐसे रखते चल जाओ, आपका आंसर नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस जब आपका आंसर नो होगा, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आपका आंसर नो कब होगा, तो देखो भाई, नो तब होगा जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, मतलब पूरा जो सम है, ठीक है, सम, ये एरे का जो पूरा का सम है, ठीक है, अगर ये इक्वल टू एक्स है तब आपका आंसर हमेशा ही नो होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, ये हमारा जो है ये जेड के बराबर है। अगर आप इस इन दोनों में से किसी का पोजीशन चेंज भी कर दिए, मतलब यहाँ ई, मान लो यहाँ ई लिख दिए और यहाँ पे जैसे डी लिख दिए, कोई फर्क पड़ेगा। सम तो भाई ये होता है ना कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होता है, इतना तो आप जानते हैं ना, बेसिक मैथ, +2 का बेसिक मैथ। तो यही सिंपल है यार। अगर सारा का जो वेट है, अगर उसका सम का जो है वो जेड के बराबर है तो उसी में आपका आंसर होगा नो, ठीक है। तो ये नो का कंडीशन हो गया। अब आते हैं
जब बीच में कहीं x के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगा, आइए मैं बताता हूँ। हाँ, तो देखो पहले हम क्या किए कि जैसे a रख दिए, उसके बाद मान लो हम b रख दिए, ठीक है, उसके बाद मान लो हम c रख दिए, उसके बाद मान लो हम डी रख दिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही डी रखे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, तो इस केस में हमारा इसका जो ये है, ठीक है, इसका जो सम है ये x के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये डी रखना सेफ नहीं है, डी रखने से ही हमारा x के बराबर आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डी नहीं रखेंगे, डी को स्किप मार लेंगे और इसका पोजीशन को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जैसे इसका पोजीशन को स्टोर ये जैसे आई एन जी करके कोई वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर मार देंगे। तो और क्या करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ई और एफ रख देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ जो क्वेश्चन में हिंट था या एक सबसे जो आसान माना था क्वेश्चन को कि सारे के सारे पेयर वाइज डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का कुछ सम है, इसको हम सम मान ले रहे हैं, ठीक है, तो सम प्लस डी इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो हम डी को नहीं लिखे, उससे हम क्या किए कि सम उसका बाद हम ई डायरेक्ट रख दिए, ठीक है, डी नहीं रखे ई रख दिए, तो ई ये हमारा एक्स के इक्वल नहीं ना होगा, सबके सब अलग है, डी ई के बराबर नहीं है, तो सम प्लस ई हुआ तो ये एक्स के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, तो यही करना है। तो इस केस में क्या करना है कि आप ए रखो, बी रखो, सी रखो, डी इग्नोर मारो, ई रखो, एफ रखो और लास्ट में जाके डी रख दो, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी डी इग्नोर ई एफ, और यहाँ पे लास्ट में जो आईजीएन में स्टोर था इसको यहाँ पे डी करके ये कर दिया, प्रिंट कर देना, ठीक है, यही करना था, कुछ नहीं था। सो कोड दिखना, तो आइए मैं कोड दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका कोड, देखिए सबसे पहले इनपुट वगैरह ले लो, ठीक है, ये स्क्रिप्ट का बना लिया है, ये सम का बना लिया है, ठीक है, देखो इसको सॉर्ट करना क्यों करना है मैं बताता हूँ, खाली देखते रहो अभी, ठीक है। तो इफ सम प्लस ए ऑफ आई डबल इक्वल टू एक्स, मतलब एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे उसका ऐड करने से एक्स के बराबर हो जा रहा है, तो उसको हम स्किप मारे आई एन जी वाले, ठीक है, उसको आई में हम स्टोर कर ले, ब्रेक कर ले रहे, ठीक है, एल्स नहीं तो ऐड करते आ रहे और खोजते आ रहे कि कौन सा ऐसा मोमेंट है, ठीक है, कौन सा ऐसा मोमेंट है जहाँ पे हमारा एक्स के बराबर हो रहा है, तो यही कर रहे हैं, स्किप्ट में स्टोर हो जाएगा। अगर स्किप्ट इज डबल इक्वल टू एन माइनस वन तो इसमें आंसर हो जाएगा नो। क्यों होगा, देखो मैंने बताया था ना वो केस कि जब आपका सारा का सारा एलिमेंट का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना भी था, अगर उसका सम एक्स के बराबर है तो उसको कुछ भी ऑर्डर में रख लो, सारा का सारा एलिमेंट कोई भी ऑर्डर में रख लो, आपको वो लास्ट में आंसर जो है वेट जो है वो एक्स के बराबर आना ही आना है, तो इस केस में नो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नहीं तो एल्स इफ स्किप्ड इज डबल इक्वल टू माइनस वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्किप्ड का वैल्यू माइनस वन के बराबर होगा, यहाँ देखो माइनस वन से स्टार्ट किया था, कहीं वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबको एक एक करके रखते चल गए, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि वेइंग स्केल पे हमारा जो टोटल सम है वो एक्स के बराबर हुआ, ठीक है, तो जो ऑर्डर में था वही ऑर्डर में हमने प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है। नहीं तो ये तीसरा केस जो लास्ट हुआ था, यस करो अब प्रिंट करते जाओ, ठीक है, सारा का सारा को, खाली जो स्क्रिप्ट वाला था उसको स्किप कर दे रहे हैं, उसको प्रिंट नहीं किए और स्क्रिप्ट वाला एलिमेंट को हम लास्ट में प्रिंट कर दिए, ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं था। अब भैया मैं बताता हूँ कि सॉर्ट क्यों करना ज़रूरी था, सॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, सॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक है 5 4 3 1 2 ये है, ठीक है, तो x का वैल्यू 9 मान लो, ठीक है, तो हमारे कोड के हिसाब से ये क्या होता है, देखो पहले ऐसे जाते ऐसे जाते, तो यहाँ 5 + 4 9 हो जाता, तो ये 4 स्किप्ड हो जाता, 4 लास्ट में प्रिंट होता, ठीक है, लेकिन अब देखो 5 3 1 2 4 तो ये हमारा आउटपुट होता है, लेकिन देखो अब ध्यान से यहाँ 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, फिर 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, समझिए ना, इसीलिए सॉर्ट करना ज़रूरी है, समझ गए, इसीलिए सॉर्ट करना ज़रूरी है, तो यही था और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, और जीएफजी से कोई कोर्स वोर्स लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसके समय जीएफजी कूपन यूज कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। ये कोर्स डीएसए का जैसे कोर्स है, तो इसमें इंटर्नशिप का मौका आप चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, चेक कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे है, जैसे डीपी बैक ट्रैकिंग हो, ग्राफ हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, काफ़ी अच्छा कोर्स, आप चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें, मिलता है अगले वीडियो में, और बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help.
Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.